नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में पत्र लेखन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, पत्र लेखन एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और किसी दूसरे के विचारों को हम पत्र के माध्यम से समझ सकते हैं। अपने विचारों को लिपिबद्ध रूप देना, लेखन रूप में किसी के सामने प्रस्तुत करना पत्र लेखन कहलाता है। पत्र का अर्थ होता है कि एक ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी हो या छपी हो। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। पत्र लेखन दो तरह से किया जा सकता है। एक व्यावसायिक, कार्यालयी या संपादक को पत्र, जिसको हम औपचारिक पत्र कहते हैं। दूसरा, अपने किसी मित्र, सगे संबंधी या किसी परिवार के सदस्य को लिखा गया पत्र, उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अनौपचारिक पत्र के लेखन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि पत्र दो तरह के हैं। नंबर 1 औपचारिक पत्र, नंबर 2 अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हमारे सरकारी कामकाज से संबंधित होते हैं, या संपादक को पत्र लिखना होता है, या किसी व्यवसाय से संबंधित पत्र लिखना होता है। इसके अतिरिक्त अनौपचारिक पत्र बेटा वे होते हैं जिसको हम अपने किसी नियर डियर, किसी रिश्तेदार, किसी मित्र, किसी सगे, किसी संबंधी, माता पिता, किसी को भी लिखते हैं, भाई बहन। तो और अनौपचारिक पत्र के बारे में बात करें तो यह पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिससे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। अनौपचारिक पत्र पर परिवार के लोगों जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों को उनका हालचाल पूछने, उन्हें निमंत्रण देने, उन्हें सूचना देने आदि के लिए लिखे जाते हैं। अगर हमें किसी को निमंत्रण देना है विवाह शादी के लिए भी, तो हम कार्ड छपवाते हैं और उनको निमंत्रण भेजते हैं। इसी प्रकार अगर कोई किसी भी प्रिय अप्रिय घटना की सूचना देनी है तो भी हम पत्र के माध्यम से ही देते हैं। इन पत्रों में भाषा के प्रयोग में थोड़ी ढील दी जा सकती है, अर्थात भाषा बहुत अच्छी नहीं है तो भी इस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह पत्र भाषा के बजाय भाव से जुड़ा होता है। इसमें मन के भाव होते हैं। दूसरी बात, इस पत्र में शब्दों की संख्या पर भी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। यह कितना भी बड़ा या छोटा हो सकता है। इस पत्र में इधर उधर की बातों का भी समावेश किया जा सकता है। तो अनौपचारिक पत्र कितनी तरह के होते हैं उनके बारे में अभी बात करते हैं। जैसे बधाई पत्र, किसी को अगर बधाई पत्र देनी है तो वह अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। किसी को जन्मदिन की बधाई, किसी को विवाह शादी की बधाई, अच्छे मार्क्स प्राप्त करने की बधाई, शुभकामना पत्र। किसी के लिए अच्छे की कामना करने के लिए भी हम उसे शुभकामना पत्र दे सकते हैं। अपने बच्चे को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शुभकामनाएं देना। विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, जैसे कोई जन्मदिन का फंक्शन है, कोई विवाह शादी है या कोई जागरण है, तो उस तरह के जो पत्र जो हमें मैसेज पास करना है तो भी हम विशेष अवसरों के लिए जो है पत्र छपवा सकते हैं। सांत्वना पत्र, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दुख है तो उसके दुख में सांत्वना देने के लिए भी हम पत्र के माध्यम से सांत्वना दे सकते हैं। या कोई जानकारी देनी है या कोई सलाह देनी है तो उसके लिए भी हमें अनौपचारिक पत्रों के माध्यम से दी जा सकती है।